here for a workshop on internationalization and cooperation. It's a workshop dedicated for international officers at Indian higher education institutions. We are very glad that the Visha Agricultural University is hosting the workshops. The scope of the workshop is to enable Indian universities to cooperate with Germany and provide perfect applications so that we see a lot of funding coming into the universities and to see an increased cooperation between India and Germany. For the Indian students, it's going to be beneficial if one project goes through. There will be plenty of opportunities if the institution is successful with the application to bring Indian students to Germany, but there's also the opportunities then to bring German students to the Indian campus so that they can interact and get also an intercultural experience here in Kashmir. So for those students who are not able to leave, there's going to be a kind of internationalization for home available. It is a comprehensive organization. We are not a specific university. We are enable and we fund. And our programs in general are open for all subject fields. Look into Germany as a destination. Germany is a good place for studying. We offer good education at a very fair price, and definitely in the field of agriculture, because we are here the Agriculture University. Germany is one of the leading countries in that field. So look left and right hand side and take Germany and Europe as one of your opportunities. मेरा नाम शिखा सिन्हा है और मैं DAED नई दिल्ली ऑफिस में काम कर रही हूँ। ये वर्कशॉप्स हमने पिछले 3-4 सालों से शुरू की है। मोर कैपेसिटी बिल्डिंग, मतलब हम लोग इंटरनेशनल ऑफिसेज जो अलग अलग इंडियन यूनिवर्सिटीज में हैं, कॉलेजेस में हैं, वहाँ के लोगों को इनवाइट करते हैं। और ये हमारा बहुत इंटरैक्टिव वर्कशॉप रहती है जिसमें हम लोग इंटरनेशनल ऑफिसेज के बारे में बात करते हैं। इस पर्टिकुलर वर्कशॉप में हम लोग प्रोग्राम और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, कैसे एक अच्छी एप्लीकेशन फंडिंग के लिए लिखी जाती है, कैसे शुरुआत की जाती है। एक ब्रेनस्टॉर्मिंग है, बहुत सारे आइडियाज इसमें निकल के आते हैं। तो ये हम लोग डेढ़ दिन का वर्कशॉप कर रहे हैं और पिछले 3-4 साल में हम कम से कम 4 या 5 वर्कशॉप्स कर चुके हैं भारत के अलग अलग शहरों में। मैं डॉक्टर रेहाना हबीब हूँ, डायरेक्टर एक्सटेंशन हूँ यहाँ आर्ट्स कॉस्ट कश्मीर में। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की ओर से और जो हमारा इंटरनेशनल सेल है उनकी ओर से एक वर्कशॉप हो गया जिसका नाम है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन कॉपरेशन मैनेजमेंट। ये हमारा जो जर्मनी के साथ जो एक आपको पता ही है DAED एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे स्टूडेंट्स जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनको फंड करते हैं, उधर उनकी एडमिशन्स करते हैं और क्या कोलैबोरेशंस हो सकती है यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ और जर्मनी की यूनिवर्सिटीज़ के साथ, उसके बारे में आज प्रोग्राम हुआ। इन्होंने पूरा हमें बता दिया कि कैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी यूनिवर्सिटी है इनकी रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ के साथ कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशंस हो, या वहाँ की 3-4 यूनिवर्सिटीज़ और इंडिया की 3-4 यूनिवर्सिटीज़ का आपस में कोलैबोरेशन हो। और इसमें ऑल्दो कि ये डीन्स और डायरेक्टर्स के लिए प्रोग्राम था या इंटरनेशनल सेल के लिए, पर हमने इसमें वाइस चांसलर साहब ने स्टूडेंट्स को बुलाया भी था क्योंकि उनको भी आज बहुत कुछ पता चला कि कौन सी उनकी असली वेबसाइट्स हैं जहां को अप्लाई करना है, कैसे टाइमलाइंस को फॉलो करना है, कैसे एप्लीकेशंस को भरना है इंडिविजुअली भी और एज एन ऑर्गेनाइजेशन भी, क्योंकि आपको पता है कि बहुत फेक वेबसाइट्स होती हैं, बहुत फेक एडमिशन्स होते हैं, बहुत फेक एजेंट्स होते हैं। तो आज इनका 1-to-1 विद स्टूडेंट्स भी रहा, इंडिविजुअल्स रहा, विद HODs रहा और इन्होंने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी कि कौन सी वेबसाइट्स इनकी हैं और कहाँ से फंडिंग मिल सकती है, कौन से प्रोग्राम्स हैं जिनमें कौन सा फंड मिल सकता है, किस चीज में ये हेल्प कर सकते हैं और कहाँ पे फंडिंग नहीं है मगर कहाँ पे कैसे BSc या बैचलर्स या मास्टर्स या PhDs में कैसे एडमिशन लेना है और क्या मतलब उनको फॉर्म्स में उनके CVs में क्या की पॉइंट्स होने चाहिए, क्या कैसे अट्रैक्ट होना चाहिए उनका CV, या कैसी उनकी जो एप्लीकेशन है या जो ईमेल्स करेंगे प्रोफेसर्स को वो कैसे अट्रैक्टिव होना चाहिए ताकि उनका एडमिशन हो जाए। इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि इस यूनिवर्सिटी ने एक इनिशिएटिव लिया है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। उसके लिए यहाँ पर हमने एक इंटरनेशनल एजुकेशन सेल क्रिएट की है और ये जो DAED है ये एक जर्मन सर्विस है जो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन जर्मन में करती है। तो वो हमेशा यहाँ इंडिया में वर्कशॉप करते हैं और ये हम फॉर्चुनेट है, ये यूनिवर्सिटी फॉर्चुनेट है कि इस बार उन्होंने सुकास कश्मीर को चुना है एक सेंटर और हमें भी मौका मिला कि हम भी इनके साथ इंटरेक्ट करें।